अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, जिसमें हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स एंड एग्जांपल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है इसमें दिया गया लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। यानी लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। क्वेश्चन ये किया गया हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डाटे में दिया गया टाइम टी 1 ईयर, इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, जिसमें होते हैं 365 डेज़। और 365 डेज़ जो हैं इसको हम करेंगे आवर में कन्वर्ट, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक आवर में 60 मिनट्स हैं और एक मिनट में 60 सेकंड हैं। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेटर की मदद से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.154 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड। और हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हमने यहाँ पर v से रिप्रेजेंट किया है, ये 3 × 8 मीटर पर सेकंड होती है। जो चीज़ हमने मालूम करनी है वह डिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल एस से ज़ाहिर करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं ये फार्मूला एस बराबर होता है v ज़रब t। तो आप यहाँ कीमत दर्ज कर देंगे। ये वेलोसिटी की कीमत है 3 एक्सपोनेंट 8, और ये जो हमने टाइम निकाला सेकंड, इनको हल करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.5 एक्सपोनेंट 15 मीटर। अब आपने इसके ऊपर जो है इसी तरह जो है सर्कल बना लेना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में आता है कि इसमें पहला सवाल ये आएगा हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं। दूसरा है हाउ मैनी सेकंड्स इन 1 ईयर, और तीसरा है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड। तो अब हम एक एक को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखें, पहले सवाल का जवाब जो है 1 ईयर जो है ये 365 डेज़ के बराबर होता है। ये वही ऊपर वाले सवाल की तरह हल होगा। यानी इसमें हमने टोटल जो निकालना टाइम, ये जैसे पहली लाइन में ये हल किया गया इसी तरह हल करेंगे। तो आप जानते हैं एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं और एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 ईयर निकालने के लिए 1 ईयर में सेकंड, तो 365 डेज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर से, और 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3.136 और एक्सपोनेंट 7 सेकंड जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा हिस्सा है कि आपने बताने हैं हाउ मैनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। एक साल में कितने नैनो सेकंड हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड बराबर होता है 10 की पावर 9 नैनो सेकंड। अब जो हमारे पास ऑलरेडी सेकंड आए हुए हैं, हमने ऑलरेडी सेकंड ये पहले निकाले हुए हैं। 1 ईयर में 3.136, ये हमारे पास है 3.1536 एक्सपोनेंट 7 सेकंड। एक्सपोनेंट कहते हैं 10 की पावर को। ये बराबर हमारे पास आ जाएगा 3.1536 एज इट ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 10⁻7 भी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻9 से, तो ये नैनो सेकंड होंगे। यहाँ जस्ट ये 9 और 7 ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.136 एक्सपोनेंट 16 नैनो सेकंड। और इसको आप इसी तरह रेक्टेंगल के अंदर बंद कर देंगे। इसका तीसरा हिस्सा है कि आपने निकालने हैं एक सेकंड में कितने ईयर्स होते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमने डिटर्मिन किया हुआ है कि 1 ईयर बराबर है 3.1536 एक्सपोनेंट 7 सेकंड। तो यहाँ से हमने 1 सेकंड निकालना है। तो ये जो 3.1536 एक्सपोनेंट 7 है, ये 1 से जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक सेकंड के अंदर ईयर्स की तादाद आ जाएगी। ये जस्ट आपने क्या करना है कि 1 सेकंड बराबर हो जाएगा 1 ओवर जो एक साल के सेकंड हैं उनकी तादाद से तकसीम करेंगे तो हमारे पास एक सेकंड के अंदर ईयर्स आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई ईयर्स। तो यूँ हमारे पास 3.17 एक्सपोनेंट -8 ईयर्स आ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। तो इसमें हमने एरिया ऑफ प्लेट डिटर्मिन करना है। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। डाटा के अंदर जो हमें चीज़ दी गई है गिवन लेंथ ऑफ प्लेट है, जिसको स्मॉल एल से ज़ाहिर किया गया। इसकी कीमत है 15.3 सेंटीमीटर, और वेथ ऑफ द प्लेट है, इसको डब्ल्यू से ज़ाहिर किया गया। इसकी कीमत है 12.80 सेंटीमीटर। हमने डिटर्मिन करना है एरिया कैपिटल ए क्या होगा। तो हम इस पर फार्मूला लगाएंगे। एरिया बराबर होगा लेंथ मल्टीप्लाई वेथ। लेंथ की कीमत है 15.3 सेंटीमीटर और वेथ है 12.80 सेंटीमीटर।
कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ऊपर जो हमारे पास डिजिट थे इसमें कुल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, लीस्ट यानी लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर कौन सा है। तो ये इसमें देखें यहाँ पर हमारे पास 15.3 के अंदर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमें आंसर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आना होगा। तो अब यहाँ पर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, जब 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 का 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। इसमें हम बेकायदा मेंशन भी करेंगे द मेजरमेंट 15.3 सेंटीमीटर हैज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यानी 3 हैं, देयरफॉर आंसर शुड बी रिकॉर्ड अप टू 3 डिजिट्स ओनली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, एड द फॉलोइंग मार्क्स गिवन अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। यहाँ प्रिसीजन क्या चीज़ है, इसको पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा जिसका नाम था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो उसके अंदर हमने इस लफ्ज़ को डिफाइन किया कि प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होते हैं, यानी प्रिसाइज मेजरमेंट वो है जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसको देखते हैं ये कैसे हम हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास मास M1 गिवन है 2.189 किलोग्राम, मास M2 गिवन है 0.089 किलोग्राम, और मास नंबर 3 गिवन है 11.8 किलोग्राम, और मास नंबर 4 गिवन है 5.32 किलोग्राम। तो अब हमने इन तमाम को जमा करना है, सम करना है। तो हम लिखेंगे S बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 और उन तमाम की वैल्यूज़ यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इनको सम करने के बाद ये हमारे पास आएगा 19.398। लेकिन हमने उसने कहा कि प्रिसीजन के मुताबिक लगाना है, अप्रोप्रिएट प्रिसीजन होनी चाहिए उसके अंदर। अप्रोप्रिएट प्रिसीजन से मुराद है कि हमने इस आंसर को ऐसे डिजिट तक लेकर जाना जिसके अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आप डाटा के अंदर देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 11.8 में सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, लिहाजा हमें आंसर को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा। अब यहाँ पर 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 9 का 10 हो जाएगा, तो ये 1 जो आगे चला जाएगा तो 19.4 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है और ये लीस्ट प्रीसाइज कहलाएगा। अब इसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। देयरफॉर द मेजरमेंट 11.8 किलोग्राम हैज़ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, यानी ये लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जिसमें होते हैं उसको हम लीस्ट प्रीसाइज कहते हैं। देयरफॉर द आंसर शुड बी राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इफ इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई l ओवर g फ्रॉम वन फॉलोइंग मेजरमेंट। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ है 100 सेंटीमीटर, टाइम 20 वाइब्रेशन है और t जो है ये 20.2 सेकंड है। लेंथ वाज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर एंड टाइम फॉर स्टार वाज ऑफ एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकंड है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। इसमें जो हमारे पास लेंथ दी गई है वो है 100 सेंटीमीटर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर बन जाएगा ये, और टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन जो है ये 40.2 सेकंड है, और लीस्ट काउंट जो स्केल का है 1 मिलीमीटर है जो कि 0.0001 मीटर बन जाएगा, और लीस्ट काउंट ऑफ स्टार वार जो है 0.1 सेकंड है। हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए टाइम को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन से, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2.10 सेकंड, 2.01 सेकंड। जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं t बराबर 2 पाई l ओवर जी स्क्वायर रूट, तो हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर ये t स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर l ओवर जी। अब यहाँ से g को इधर ही रहने देंगे, तो g हमारे पास बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर l ओवर t स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू दर्ज करेंगे तो हमारे पास ये 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये g की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो पहले फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ। तो लेंथ के लिए मालूम करने का तरीका ये होगा कि लीस्ट काउंट बटा मेजर्ड वैल्यू। अब लीस्ट काउंट हमारा 0.001 है और जो लेंथ है वो 1 है, तो इसमें जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ होगी वो 0.1% आ जाएगी। इसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे लीस्ट काउंट बटा टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो ये हमारे पास कीमत आ जाएगी 0.05 सेकंड्स। अब अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड निकालेंगे, उसका हम फार्मूला लगाएंगे अनसर्टेनिटी इन द पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड और मल्टीप्लाई बाय 100। दोबारा सुनिएगा, हम कौन से फार्मूले से फाइंड करेंगे अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड, अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड जो कि हमारे पास 0.0001 आई हुई थी, और डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25%। अब हम निकालेंगे टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी।
अब आप फार्मूले पे गौर करें तो जी बराबर है 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, यहाँ डिवीजन हो रही है। इट मीन के लेंथ और टाइम पीरियड की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं ये ऐड होंगी, लेकिन यहाँ देखें टाइम की पावर 2 भी है। इट मीन के जो टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी होगी उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको लेंथ की अनसर्टेनिटी में ऐड किया जाएगा। लिहाजा टोटल अनसर्टेनिटी इन वैल्यू ऑफ जी बराबर होगी 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल आंसर आ रहा है 0.1%, यानी ये 100 में हमारी अनसर्टेनिटी है। तो हम टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 9.76 मीटर पर सेकंड स्केयर हुए 0.6% अनसर्टेनिटी, यानी 100 में अनसर्टेनिटी है 0.1% और 9.76 में अनसर्टेनिटी है 0.6%। जबकि अगर हम इसको आम वैल्यू में बदलें तो हम लिखेंगे 100 में अनसर्टेनिटी 0.6 है, 1 में अनसर्टेनिटी होगी 6/100 और 9.76 में अनसर्टेनिटी होगी 0.6/100 मल्टीप्लाई 9.76, जिसको हल करने के बाद हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.0। तो इस तरह हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी ये हमारे पास वैल्यू ऑफ जी है 9.76 प्लस माइनस 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इन द फार्मूला एफ बराबर है कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो देखते हैं इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला दिया गया एफ बराबर है कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ये गिवन है। हमने इसमें से जी को सेपरेट कर लिया तो जी अपनी जगह रह जाएगा और बाकी चीज़ें जो हैं दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएंगी, तो ये जी की कीमत आ जाएगी। यूनिट्स ऑफ जी, तो इसमें हमारे पास सबसे ऊपर एफ है, आर स्क्वायर है, नीचे m1 और m2 है, तो यूनिट्स ऑफ एफ मल्टीप्लाई यूनिट्स ऑफ आर, इसका स्क्वायर आ रहा है, यूनिट ऑफ m1 और यूनिट ऑफ m2, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम और इसको अगर इकट्ठा करके लिखें तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ जी, तो इसमें डायमेंशन ऑफ एफ लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ m1 और m2। एफ की डायमेंशन होती हैं फोर्स वाली जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। किलोग्राम के लिए कैपिटल एम आएगा, मीटर के लिए एल और टाइम के लिए टी, जो पावर एज एट आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर आ जाएगा, और m1 ये मास है इसके लिए एम स्क्वायर आ जाएगा। इन सबको अगर इकट्ठा करें तो हमारे पास जो डायमेंशन है जी की वो बराबर आ रही हैं m की पावर -1, l की पावर 3, m की -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है शो दैट एक्सप्रेशन Vf इक्वल टू Vi प्लस AT इज डायमेंशनली करेक्ट, जबकि इसमें Vi और Vf जो है वेलोसिटी हैं और t जो है वो टाइम है। तो इसको हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। इसमें हमारे पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक जो डायमेंशन है एन इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली इफ डायमेंशन ऑफ इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम, यानी जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है उसके मुताबिक एक इक्वेशन के करेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी दोनों तरफ आने वाले डायमेंशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है Vf बराबर Vi प्लस AT, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसमें हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ Vf फाइनल वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन LT -1 होगी, डायमेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी LT -1 होगी, तो डायमेंशन ऑफ AT जो है इसको हल करें तो ये भी LT -1 आ रही है। अब अगर आप लेफ्ट साइड की दोनों डायमेंशन देखें और राइट साइड की डायमेंशन दोनों बराबर आ रही हैं, इट इज़ क्लियर दैट ऑल द टर्म्स इन द इक्वेशन Vf बराबर Va प्लस AT हैव सेम डायमेंशन, सो इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। क्योंकि हर मिकदार की डायमेंशन सब की LT -1 आ रही है, इसलिए ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8 है द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स थ्रू ए मीडियम वाज assumed to be depend on density of the medium. Number 2, its modulus velocity, which is the ratio of stress to strain, or deduce the method of dimension the formula of the speed of sound, यानी डायमेंशन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड डिटर्मिन करना है। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ स्पीड LT -1 है और डायमेंशन डेंसिटी जिसको रो से ज़ाहिर किया गया डायमेंशन ऑफ मास ओवर डायमेंशन वॉल्यूम है, तो m/L³ ml-3 आ जाएगी। और डायमेंशन ऑफ मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी जो है
ये डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस और डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन है। स्ट्रेस के यूनिट्स जो हैं प्रेशर वाले होते हैं या पास्कल वाले होते हैं, जिसको फोर्स पर यूनिट एरिया ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास ml/t-2 और स्ट्रेन जो है ये L स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम दर्ज कर देंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ एरिया। ये स्ट्रेस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, यानी ये स्ट्रेस को डिफाइन कर रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया। जबकि नीचे जो है डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम और डायमेंशन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, ये हमारे पास वॉल्यूम के यानी स्ट्रेन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कीमतें दर्ज करने के बाद हमारे पास इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ml-1 T⁻⁻⁻² आ जाएगी। और गिवन दैट, जो उसने सवाल में कहा था कि जो वेलोसिटी है वो डेंसिटी और इलास्टिसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो इक्वल लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से डिटर्मिन नहीं कर सकते। अब हम इनको इक्वेट करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन अप्लाई डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन एज अंडर। अब हम इनको डायमेंशन के हवाले से लिखेंगे। v बराबर हो जाएगा रो की डायमेंशन और इसकी पावर हम अज्यूम करें a और फिर e इसकी पावर b है। अब हम इनकी डायमेंशन लिख देंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन है L-T-1 और डेंसिटी की हमने निकाली है ml-3 और इलास्टिसिटी की ml-1 T-2। अब हम इनको इनकी जो है ना मज़ीद इनको लिख देंगे। m की पावर 0 L-T-1 ऑलरेडी था, m की दो वैल्यू थी जिनको हमने इकट्ठा कर दिया, l की वैल्यू जो थी उनको भी इकट्ठा कर दिया और t की वैल्यूज इकट्ठा कर दिया। अब नेक्स्ट हमने असल काम करना, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ साइड्स गिव्स। अगर हम इनकी पावर्स को कंपेयर करें तो यहाँ देखें m की पावर 0 है और इस तरफ m की पावर a+b है, तो हमारे पास a+b जो है ये बराबर हो जाएगा 0 के। इससे हमें पता चलेगा कि a किसके बराबर आ रहा है, -b के। तो a की कीमत -b के बराबर है। अब हम l को कंपेयर करेंगे। l की इस तरफ पावर 1 है और इधर आ रही है ये -1, -3a और -b। तो इसको हम लिख देंगे ये 1 बराबर है -3, यानी इसको इक्वेट कर दिया पहले ही। 1 बराबर आ जाएगा -3a -2b। तो यहाँ पर हम कीमत दर्ज कर देंगे a की, जो कि -b है। तो ये हो जाएगा -3 इंटू -b, ये +3b और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 से। तो ये हमारे पास जवाब जो आएगा उसको हमने यहाँ हल किया हुआ है नीचे। इस तरह हम पावर ऑफ t जो है इसको कंपेयर करेंगे। t की पावर देखें यहाँ -1 है, इधर हमारे पास है -2b, तो इससे हमारे पास b की कीमत आ जाएगी। अब हम इनको दोबारा हल करेंगे। तो सबसे पहले देखें इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास b की वैल्यू आ रही है 1/2, जबकि ये b की कीमत अगर हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास ये इक्वेशन थी इसमें दर्ज कर दें तो हमारे पास a की कीमत भी -1/2 आ जाएगी। a की b कीमत 1/2 आएगी, ये इनको सॉल्व करने के बाद आ रही है। अब अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन में दर्ज कर दें तो हमारे पास जो है ये जनरल फार्मूला बन जाएगा। v बराबर होगा कांस्टेंट रो की पावर -1/2 और e की पावर 1/2 है। -1/2 वाली पावर को नीचे ले जाएं और 1/2 को स्क्वायर रूट में बदल दें तो हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला है ये बराबर आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा कांस्टेंट इंटू e ओवर रो स्क्वायर रूट, जहाँ e मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये इक्वेशन दी गई, शो दैट आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, यानी इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसका तरीका भी पिछले सवाल की तरह का होगा कि हम इसमें जो डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड इस्तेमाल करेंगे तो साबित करेंगे कि लेफ्ट साइड पर आने वाली डायमेंशन जो है राइट साइड पर आने वाली डायमेंशन के बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन की उसको हम हल करते हैं। यहाँ एनर्जी आ रही है और एनर्जी होती है F और D का प्रोडक्ट, यानी जैसे वर्क होता है। फोर्स की डायमेंशन है ml/t-2 और लेंथ की L है, तो इनको इकट्ठा करने पर ml²t⁻⁻2 आ जाएगी। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, जो कि प्रोडक्ट है मास एंड स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो m और c² का प्रोडक्ट है, m की m आ जाएगी और c L-T-1 है, सारे की पावर 2 है। तो जब इसको इकट्ठा करेंगे तो ml²t⁻⁻2 आ जाएगी। जबकि यहाँ भी देखें यही जो हमारे पास आंसर आ रहा है ml²t⁻2 है। बस हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। Next numerical, suppose we are told that acceleration of a particle moving in a circle of radius small r with uniform speed v is proportional to some power of
रेडियस से आर रेज पावर एन एंड सम पावर ऑफ वी रेज पावर एम डिटरमिन द पावर्स ऑफ आर एंड वी। तो आइए इसको हम हल करते हैं। इसमें जो चीज़ें गिवन हैं उनमें नंबर 1 एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो होती हैं यूनिट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो कि एल टी माइनस 1 बनेगी, और रेडियस की जो है लेंथ वाली होंगी, रेडियस की डायमेंशन कैपिटल एल आ गई, और स्पीड जो है इसकी मीटर पर सेकंड होती है जो कि एल टी रेज पावर माइनस 1 आ जाएगी। कांस्टेंट जो उसने दिए हैं, उसने कहा था कि जो एक्सेलरेशन है वो सम पावर ऑफ आर और वी की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ये आपके सामने आ रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर एन वी रेज पावर माइनस एम के। ए कांस्टेंट है, इसको हम लिखेंगे ए बराबर, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को जब ख़त्म करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी की अलामत है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये अल्फ़ा नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी की अलामत है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाएंगे और इनको बराबर कर देंगे। इसके इस तरह का एक न्यूमेरिकल पहले भी गुजर चुका है। अब हम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी कैन अप्लाई डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन एज अंडर। तो हम इनकी डायमेंशन लिख देंगे। ए की डायमेंशन हमारे पास आएगी एल टी माइनस 2, आर की डायमेंशन है एल, और वी की होगी एल टी रेज पावर माइनस 1, और उनकी पावर हमने ज्यूम की हुई है। अब इनको इकट्ठा कर देंगे, इधर तो एल टी माइनस 2 ही रहेगा, इधर देखिए एल की पावर एन भी है और एक एम भी है, तो जब इनको इकट्ठा करेंगे तो एल की पावर हो जाएगी एन प्लस एम, और टी की पावर सिर्फ माइनस एम रह जाएगी। अब हम इन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एल एंड टी। तो देखें इस इक्वेशन के अंदर एल की पावर 1 है और इधर एन प्लस एम है, तो 1 बराबर हो जाएगा एन प्लस एम, और अगर इसको रीअरेंज करें तो एन बराबर लिखा जाता है 1 माइनस एम। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सिमिलरली पावर ऑफ टी यहाँ -2 है, इधर आ रही है माइनस एम, तो जो हमारे पास -2 है ये माइनस एम हो जाएगा। अगर इसको रीअरेंज करें तो एम हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, एम बराबर 2 आ जाएगा। अगर ये एम की कीमत 2 जो है यहाँ दर्ज करें तो हमारे पास एन की कीमत -1 आ रही है। कहते हैं आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव एन बराबर -1 आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास जो पावर्स हैं एन बराबर -1 आ गया और एम बराबर 2 के आ गया, और यही हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने फाइंड कर लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स।